हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। ट्रेडिंग में सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट जो है ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना। आखिर ओवर ट्रेडिंग होती क्यों है? ओवर ट्रेडिंग का मेन जो रीज़न है वो मार्केट से ओवर एक्सपेक्टेशन रखना। ओवर एक्सपेक्टेशन के कारण हम मॉर्निंग में अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट की पोजीशन हमारे लॉस में कन्वर्ट हो जाती है, और जो पोजीशन लॉस में है, जो पेनल लॉस में है, वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में हम मार्केट में बड़े लॉस करके बैठते हैं। जैसे कि मार्केट कभी सीधा ऐसे ऊपर भागता नहीं, उसी तरह हमारा पीएनएल कभी स्ट्रेट डायरेक्शन में जा नहीं सकता। हमें छोटे छोटे लॉस लेके ग्रो करना होगा। हमें छोटे छोटे लॉस लेके और बड़े बड़े प्रॉफिट लेके पीएनएल ग्रो करना होगा। जैसे मार्केट को ऊपर जाना है वो स्विंग बना के ऊपर जाएगा या रिट्रेस करके ऊपर जाएगा। इसी तरह अगर हमें प्रॉफिटेबल बनना है तो ट्रेडिंग में हमें बड़े प्रॉफिट और छोटे लॉस लेने होंगे। ट्रेडिंग में ऐसे कई दिन रहेंगे जिसमें हमें लॉस लेना होगा, बट वो लॉस छोटे होने चाहिए। अगर ट्रेडिंग में मैं गोल्डन रूल सेट करता हूँ, मैं प्रीवियस प्रॉफिट के 50% से ज़्यादा आज लॉस नहीं लूँगा, और इसी तरह हम ग्रो करेंगे। हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ईयर ऑन ईयर या मंथ ऑन मंथ का परफॉर्मेंस देखना होता है, परफॉर्मेंस ट्रैक करना होता है। उसी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं हम प्रॉफिटेबल है या लॉस में है। जैसे कि एक साल कुछ मंथ जोड़ के बनता है, एक मंथ कुछ वीक जोड़ के बनता है, और एक वीक एक एक दिन जोड़ के बनता है। तो इसीलिए हमें एक दिन के लॉस को कंट्रोल करना है। हमने कई एग्जाम्पल सुने कि बहुत सारे लोगों ने 6-6 महीने का प्रॉफिट, एक एक साल का प्रॉफिट एक दिन में गवा दिया है। तो इसीलिए वो एक दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमें एक दिन का लॉस कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर क्वेश्चन ये है कि उस एक दिन के लॉस को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? आखिर ओवर ट्रेडिंग कैसे कंट्रोल किया जा सकती है? तो ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए मैं आपके साथ एक ऐसी मेथड शेयर करने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं, वो मेथड क्या है। ट्रेडर्स, ये एक्सेल शीट में मैंने इस टाइप से एक डैशबोर्ड बनाया है ताकि मैं एक एक दिन का ट्रेडिंग में ट्रैक कर पाऊँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ प्रॉफिट एंड लॉस फिलअप कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। ट्रेडर्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे इंसर्ट किए, और मेरी एक दिन की जो मैक्स एसएल लिमिट रहेगी, एक फॉर एग्जांपल 3000 रहेगी, तो मैं उसी के अनुसार मेरे तीनों ट्रेड रहेंगे। मैं हर एक दिन का हर ट्रेड यहाँ पे मैं फिलअप करूँगा। उस ट्रेड में मुझे जो भी हो, लॉस हो या प्रॉफिट हो, मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। फॉर एग्जांपल वेनसडे मुझे फर्स्ट ट्रेड में 1000 का लॉस है, सेकंड ट्रेड में 1500 का लॉस है, थर्ड ट्रेड में 500 रुपये का लॉस है। अगर मेरी डे लिमिट अगर 3000 है तो मैं उसके बाद ट्रेड नहीं लूँगा। मैंने इसी वीकली पीएनएल को ग्राफ फॉर्मेट में सेट किया है, और इसी ग्राफ की हेल्प से हमें इजीली पता चलता है कि मैं कितना एसएल ले रहा हूँ और कितने प्रॉफिट्स बना रहा हूँ। और मैंने ओवर ट्रेडिंग कम करने के लिए यहाँ पे मैंने एक दिन के 3 ही ट्रेड सेट किए हैं। आप चाहो तो उसको बढ़ा सकते हो। आपकी डे लिमिट जो भी रहेगी एसएल की, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और उसी के अनुसार इस ग्राफ को आप ट्रैक कर सकते हो। ओवर ट्रेडिंग को कम करने के लिए उसे हम सिर्फ दिमाग में नहीं रख सकते। एक तो हमें लिख के रखना पड़ेगा या इस टाइप से कुछ डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा, ताकि मैं ट्रेडिंग के शुरू के फेज़ में एक हैबिट बनने तक मुझे ऐसे किसी चीज़ का मुझे हेल्प लेनी होगी। एक तो मुझे लिख के रखना पड़ेगा, जो मेरा दिन का जो मैक्स एसएल है वो मुझे लिख के रखना पड़ेगा, और मुझे उसके अनुसार ट्रैक करना पड़ेगा। या इस टाइप का आप टूल बना के आप उसकी हेल्प ले सकते हो। बट ट्रेडिंग के स्टार्टिंग पीरियड में अपने आप को कंट्रोल करना, अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डिफ़िकल्ट भी है। अगर हमें प्रॉफिटेबल बनना है तो हमें ट्रेडिंग में डिसिप्लिन लाना होगा। तो इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, सही माइंडसेट के लिए हमें इस टाइप के मेथड अपनानी होगी। जैसे कि कोई भी बिल्डिंग एकदम से नहीं बनती है, उसे एक एक ईंट जोड़ के बनाना पड़ता है। एंड ट्रेडर्स, एट द एंड फाइनल कंट्रोल इज यूअर्स। आखिर में फर्स्ट स्टेप आप ही को उठाना होगा, नहीं तो इस टाइप के मेथड्स, इस टाइप के एक्सेल या टूल्स की जीरो वैल्यू है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।